लास्ट 30 डेज प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और इसमें हम बात करने वाले दो लोगों की, पहली वो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम देने वाले, और दूसरे वो जो एंड सेम देने वाले, जैसे पुणे के कुछ बच्चे जिनका एंड सेम होता है। तो भाई इसमें हम दोनों की बात करने वाले। स्टार्टिंग में एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने इस चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर का सभी यूनिवर्सिटीज का, किसी भी यूनिवर्सिटीज का आप नाम ले लो, सभी यूनिवर्सिटी का 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी हम ट्राई करेंगे, भेज देंगे, और टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां भी चीजें हम भेज देंगे। तो 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। बट अगर आप थोड़ा सर्च करना चाहो तो अपना टॉपिक निकालो, जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी टॉपिक है वो टॉपिक लिखो, आगे प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, देखो आपके आंखों के सामने वो टॉपिक फटाक से आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर का 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बस पढ़ना आपको और आपको ही है। तो देखो गाइस, मैं प्लानिंग के अंदर मैंने इसको दो सेक्टर में डिवाइड किया, पहला हॉलीडे एंड दूसरा रेगुलर। जिस दिन अब आप सभी को पता है कि इस समय कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलने वाली, इन छुट्टियों को प्रॉपर तरीके से अगर यूज करोगे ना यार, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बहुत ज्यादा टेंशन देता है। अगर आप किसी से भी जाके पूछ लो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाला किसी से पूछ लो, बोलेगा यार फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इतना डेंजर था ना, सबसे ज्यादा टेंशन उसी का आता था। तो भाई इसलिए बोल रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चे तो अभी जो आपको मिलेंगे ना, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दिया ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके टाइम कोरोना चल रहा था। असली आपको पूछना होगा तो जो बच्चे पास आउट हो गए तो उनसे जाके पूछो जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड ईयर दिया होगा, समझ में आया? क्योंकि ये जो जिन्होंने ऑनलाइन दिया तो उनको तो फीलिंग ही नहीं है कि किस तरह से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का होता है। जिन्होंने दिया होगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, उनसे जाके जरूर पूछना। इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ाई पे फोकस अभी से करना है, जैसे बता रहा हूं उस तरह से करना है। अगर वैसे करोगे तो लाइफ जिंगा लाला, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर निकल गया तो आगे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो हॉलिडे के दिन कम से कम गाइस आपका 7 से 8 घंटे स्टडी होना ही चाहिए। और इसको भी आपको सब जो 7 से 8 घंटे और उसमें 4 से 5 घंटा, 5 मैं 6 बोलूं, 5 से 6 घंटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर आपका मैकेनिक्स हो गया, मैथ हो गया, बीडब्ल्यू हो गया, बहुत सारे बच्चों को बीएक्सी हो गया, इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना है, इन सब्जेक्ट को क्या करना है, इस घंटे में डिवाइड कर देना और बीच में 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक लेना है, जिससे हमारे सब्जेक्ट अच्छे से होते जाएंगे। और अपने चैनल पे सब कुछ पढ़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है। और रेगुलर जिस दिन आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज में गाइस जब आप कॉलेज जा रहे हो तो 3 से 4 बोल रहा हूं, पर अगर मैं बोलूं अगर टाइम बनाना चाहो ना तो आप 4 से 5 भी कर सकते हो, पर मिनिमम 3 से 4 घंटे की स्टडी जिस दिन आपका कॉलेज है उस दिन भी करना है। उसमें गाइस डेली 2 से 3 घंटे फिर से वही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपके, फिर इसके मैथ हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इनका तो डेली ही करना है और ये 2 से 3 घंटा होना चाहिए। अब असाइनमेंट और अदर चीजें जो स्कूलों की बहुत सारी कॉलेजेस की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उनकी बात करो तो देखो मैं यही बोलूंगा कि आप ये ट्राई करना। वैसे मैंने इसमें दिया हुआ है कि आप 2 से 3 घंटा ये और 1 घंटा असाइनमेंट और अदर चीजें कर सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि असाइनमेंट और अदर जैसे मैं करता था कॉलेजेस में ना, जो फ्री टाइम मिलता था, जो कैंटीन में बैठते थे, इधर बैठते थे उधर बैठते थे, वहीं सब असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया जाता था। तो घर पे जाके अपने को बस सेल्फ स्टडी करने का ही मौका अच्छे से मिलता था। इसलिए इन चीजों को जितना फ्री टाइम मिलेगा, ट्रैवलिंग में आपका लंबा टाइम है तो वहां ट्रैवलिंग में खत्म कर दो, कॉलेजेस में टाइम मिल रहा है तो वहां खत्म कर दो। तो ये पूरे के पूरे 4 से 5 घंटे ना आपको हर दिन अच्छे से अपनी खुद की स्टडी करने को मिलेगा। और बाकी तो मैंने बताया कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। आगे गाइस, आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको 30 डेज में बहुत अच्छे से स्कोर करना और बहुत अच्छा स्टडी करनी है तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, और नोट्स गाइस ऑलरेडी जो हम स्क्रीन पे लिखवाते हैं उससे खुद आप पढ़ रहे हो, आप जब वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस देखने के बाद उन पॉइंट्स को लिखते जाओ, उनको सॉल्व करते जाओ, उससे आपका नोट खुद से बनता जाएगा। और नोट जब तक खुद से नहीं बनाना सीखोगे इंजीनियरिंग के अंदर, तब तक भाई बहुत सभी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड होगी। तो मैंने ऑलरेडी जब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको देख देख के आप लिखते जाओ। अगर कुछ चीजें चाहिए तो प्लीज उसके लिए कमेंट करो, हम ट्राई करेंगे। सिलेबस एंड टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस एंड टॉपिक आपको पता रहना चाहिए कि मेरे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, मेरे इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, वो आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए। और हमारे यहाँ का पैटर्न कैसा है ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके साथ ही गाइस प्रदीप गिरी एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि गाइस इसके अंदर सभी कुछ चीजें हैं। और इसके साथ ये देखो गाइस, मेरा ये इंस्टाग्राम है, ये मेरा जो इंस्टाग्राम है पर्सनल इंस्टाग्राम है, इसमें भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम, इसको तो पक्का ज्वाइन करके रख लो कि इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है गाइस। बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीजें जो हमें लगेगा कि आप तो पहुंचाना, हम उस पर डायरेक्ट पहुंचा देंगे, और इसको जरूर फॉलो कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।